शरीफ में। और जिस तरह आप लोगों ने पहले हमारे मसाइल को हाईलाइट किया है, उम्मीद है कि इस दफ़ा भी आप हमारे इस अहम मसले को भी हाईलाइट करेंगे। दोस्तों, वैसे तो कहते हैं कि पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है और ज़रात रीढ़ की हड्डी है, लेकिन यहाँ तो मामला कुछ और है। खासकर हमारे लसबला के किसानों को कभी पानी बंदिश के हवाले से मारा जाता है, तो कभी बिजली की बंदिश के हवाले से मारा जाता है। और इस वक्त जो पोजीशन है कि वो के पूरे मुल्क में खाद शार्ट है, लेकिन हमारे जो कोटा है खाद का, वो वहाँ से कंपनियों से निकलता है, लेकिन यहाँ आकर फिर मुख्तलिफ तरीक़ों से अफ़गानिस्तान स्मगलिंग हो जाता है। गुज़िश्ता दिनों हमारे दोस्तों ने एक बाखबर ज़राए से जब इनको इल्म हुआ कि कुछ जो है ना 2000 बैग यहाँ से अफ़गानिस्तान स्मगलिंग हो रहे हैं, तो उन्होंने 2 ट्रालर रोके और इस पर जो है रोके और बाकायदा एहतजाज किया। इस पर ज़िले इंतज़ामिया खासकर डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत और दीगर इंतज़ामी एसी साहब वगैरह आए और उन्होंने हमारे दोस्तों से मुज़ाकरात किए और उन्हें ख़ास कर ये आप लोगों के हवाले एक बिल्टी भी हम लोगों ने दिखाई है। उनके पास से सिर्फ ये एक बिल्टी जो आप लोगों के पास भी है और इसमें लिखा हुआ है वाज़े हबचोकी। तो ये हबचोकी के मतलब है 2000 बैग थे जिन्हें अफ़गानिस्तान स्मगलिंग किया जा रहा था। उस वक्त डिप्टी डायरेक्टर ने भी तस्लीम किया और एसी साहब ने भी तस्लीम करके उन 2000 बैग्स को अपने हवाले ज़ब्त करके सदर थाना में हवाले किया। बाद में रात को फिर बजाय किसी इंक्वायरी के वो 200 बैग जो ज़रूरत थी आपकी, और इस वक्त फसल को खाद की इतनी ज़रूरत है कि मेरे ख्याल में आधा नुकसान हमारे ज़मींदारों का इस खाद की वजह से हो रहा है, खासकर सब्जियात में और गंदम में। तो रात को जो है ना बग़ैर इसके इन्होंने ये बैग निकाले और बग़ैर किसी हमारे दोस्तों से मशावरत या किसी इंक्वायरी के वो बैग स्मगलिंग हो गए। तो इससे हमें ये इल्म हो रहा है कि इंतज़ामिया खासकर यहाँ के जो डीलर हजरात हैं उनसे मिली हुई है और ये मिली भगत से सारा ये जो मसनूई बहरान पैदा किया गया है वो इनकी मिली भगत है। हम मुतालबा करते हैं कि हमारे जो बैग्स वहाँ से कंपनी से निकलते हैं हमें वो पूरी रिकॉर्ड दी जाए कि हमारे बेला के लिए कितने कंपनी से ये जो अपने डीलर हैं वो खास कर ये आप लोगों के हवाले एक बिल्टी भी हम लोगों ने दिखाई है। उनके पास से सिर्फ ये एक बिल्टी जो आप लोगों के पास भी है और इसमें लिखा हुआ है वाज़े हबचोकी। तो ये हबचोकी के मतलब है 2000 बैग थे जिन्हें अफ़गान डिप्टी डायरेक्टर ने भी तस्लीम किया और एसी साहब ने भी तस्लीम करके उन 2000 बैग्स को अपने हवाले ज़ब्त करके सदर थाना में हवाले किया। बाद में रात को फिर बजाय किसी इंक्वायरी के वो 200 बैग जो ज़रूरत थी आपकी, और इस वक्त फसल को खाद की इतनी ज़रूरत है कि मेरे ख्याल में आधा नुकसान हमारे ज़मींदारों का इस खाद की वजह से हो रहा है, खासकर सब्जियात में और गंदम में। तो रात को जो है ना बग़ैर इसके इन्होंने ये बैग निकाले और बग़ैर किसी हमारे दोस्तों से मशावरत या किसी इंक्वायरी के वो बैग स्मगलिंग हो गए। तो इससे हमें ये इल्म हो रहा है कि इंतज़ामिया खासकर यहाँ के जो डीलर हजरात हैं उनसे मिली हुई है और ये मिली भगत से सारा ये जो मसनूई बहरान पैदा किया गया है वो इनकी मिली भगत है। हम मुतालबा करते हैं कि हमारे जो बैग्स वहाँ से कंपनी से निकलते हैं हमें वो पूरी रिकॉर्ड दी जाए कि हमारे बेला के लिए कितने कंपनी से ये जो अपने डीलर हैं वो कमिश्नर कलात ने किया, न हमारे लोकल इंतज़ामिया ने किया। वो जो है इन बिल्टियों के ऊपर थाने में उन गाड़ियों को बंद किया गया जॉइंट एप्लीकेशन पे कि भाई ये जो है हमने सारा तहकीकात किया है कि ये जो है स्मगलर शुदा माल है अफ़गानिस्तान ले जाया जा रहा है। इस बिल्टी पे कोई अथॉरिटी नहीं है, उनके पास कोई राहदारी न थी। रात के तारीखी में इस तरीके से कमिश्नर कलात ने उसको वेरिफिकेशन किया। उस माल को स्मगलरों को के ज़रिए और बासर शख्सियत के ज़रिए जो हम रोड पे खड़े थे आप सब
सहाफ़ी हज़रात मौजूद थे। आपने सब ग्रुपों को देखा किस तरीके से हमें धमकियां दी गई हैं और जो है मारने की और ज़बरदस्ती गाड़ियों को ले जाने के लिए। हमारे लोकल इंतज़ामिया एससी साहब मौजूद था, उनके सामने उनके बंदों ने कहा कि आप लोग कितने देर तक हमारी गाड़ियां रोक के रखोगे। अभी हमारे मीर साहब का हमारे जो है 62 आदमी का फ़ोन आ जाएगा। अपचौकी का नाम लिखा है तो इसका मतलब किसी अपचौकी के डीलर ने मंगवाया है। अपचौकी के डीलर ने मंगाया है। ये आगे यूरिया जा ही नहीं सकता, ये बिल्टी सबूत है और प्रूफ है, सही है ना। इसमें कोई गलत बयानी या इधर हेरा फेरी की बात ही नहीं है। ये बिल्टी पंजाब का है, माछीकोट का है और इसमें लिखा हुआ है कि ये माल जो है हबचौकी का है और हब से जो है आगे वर्ड या खुशदार का नाम दे के जो है अफगानिस्तान शिफ्ट किया गया है, सही है ना। तो वो रात की तारीखी में कमिश्नर ने कोई उसको वेरिफिकेशन नहीं किया है। रात के 1:30 बजे किस तरीके से वेरिफिकेशन किया और किस तरीके से मिल मिलाप करके साजोबाज होके उसको शिफ्ट कर दिया गया। न एग्रीकल्चर को कोई जो है बताया गया, न हमें ज़मींदारों को इन्फॉर्म किया गया। इस तरीके से चोरी छुपे वो माल स्मगलरों के हवाले किया गया और अफगानिस्तान शिफ्ट हो गया। हमें खदशा है। हम मुतालबा करते हैं इस लोकल इंतज़ामिया से भी जो 2000 गैर कानूनी इन्होंने छोड़ दिया या अफगानिस्तान गया, बराए मेहरबानी हमारी फसल आधा तो पहले तबाह हो गया, जो बकाया जो कुछ रहता है उसके लिए हमें बहुत सख्त यूरिया की ज़रूरत है और वो बैग वापस किए जाएँ और जो है ज़मींदारों को गवर्नमेंट के रेट पे तकसीम किए जाएँ और हमारे जो लीडर अपना डीलर हैं यहाँ के यूरिया के या एंगरों के जो हब के आज तक लोकल इंतज़ामिया ने या ज़राअत या एग्रीकल्चर वालों ने किसी ने इनसे छानबीन नहीं किया है कि आया आप साल में या महीने में कितने बैग जो वहाँ से मंगा के और हब के और लसबेला के ज़मींदारों को जो है आप फरोख्त करते हो। आज तक किसी ने इनसे न पूछा है न कोई मालूमात किया है और ये हमारे डीलर हज़रात बासर हैं और यूरिया खाद ज़िला लस सिर्फ हमारे हब का नहीं है, ये तो मुल्की लेवल का बोरान है। अच्छा, इंतज़ामिया को या हुकूमत को इस तरह का कोई इल्म हो तो ये मुल्की लेवल पर इसका सुराग लगाना चाहिए कि ये जो बोरान मसनूई पैदा होता है ये ऐसे स्मगलरों की वजह से होता है। अच्छा, ऐसे स्मगलरों की रोकथाम के लिए हुकूमत ने चाहे वफाकी चाहे सूबाई या जो ज़िले हुकूमतों ने आज तक क्या किया है। सबसे बड़ी उनकी नाली तो ये कि अगर आवाम खुद करती है उसको भी ये काबू नहीं कर सकते। इसका साफ मतलब ये है कि जो स्मगलर है जो माफिया है वो इतनी बाअसर है कि उनको खुली छूट है, जब चाहे जो चाहे जैसे चाहे कर सकता है। अगर आवाम मुश्तल हो जाए, अगर उनको पकड़ ले, इंतज़ामिया उनकी रखेल बनी हुई है, वो उससे हासिल करके आवाम से अपने पास लाती है फिर उनको दे देती है। या तो ये उनके साथ मिले हुए या इतने कमज़ोर है कि स्मगलर अपनी सबसे महफूज जो पनाहगाह समझते हैं वो इंतज़ामिया को समझते। ये मतलब सिर्फ स्मगलर अपनी ताकत पे नहीं कर रहे, स्मगलर अपनी ताकत पे हमसे यूरिया 9 घंटे तक नहीं ले सके। ये स्मगलर कितने भी बाअसर हो, आवाम से बाअसर नहीं है। ये स्मगलर सिर्फ उस पर बाअसर है जो तनख्वाहें तो लेते हैं आवाम की खिदमत की, लेकिन यहाँ पे बैठे हैं उनकी बाअसर शख्सियात की खिदमत करने के लिए। शर्म की बात है, हमें इंतहाई दुख होता है कि ये अपने बच्चों के साथ अपने भाइयों के साथ 9 घंटे रोडों पर। इससे पहले भी हमने कई मामलात की निशानदेही की। आज तक एक मसला नहीं है जो इंतज़ामिया ने खुद से हिम्मत करके अपना फर्ज समझ कर अवामी मसला हल किया हो। जिस मसले के आवाम आवाज़ उठाती है उसको वक्ती तौर पे फोटो सेशन करके उसके बाद ये अपने दफ्तरों में एयर कंडीशन दफ्तरों में बैठे रहते हैं। इसका मतलब यही है कि हमारी न हुकूमतें संजीदा है, न हमारे नुमाइंदे संजीदा है, न हमारी इंतज़ामिया संजीदा है। जब हम खुद कर रहे हैं, अच्छा उसके बावजूद भी उनके जो सहूलतकार बन रहे हैं। इसलिए हमारा मुतालबा है कि ये क्योंकि हम शुरू दिन से इनके साथ थे, आज भी हम ये कह रहे हैं कि हो सकता है ये ब्यूरोक्रेसी से ताकतवर बन जाए, सियासी लीडरान को इनको दबाव मिलाए। हम दीगर जो इदारे हैं उनसे रब्ता करेंगे, तमाम चीज़ें जो ख़तो किताबत है उन इदारों को करेंगे, आला अदलिया में जाएंगे और ज़रूरत पड़ने पर तमाम जो जमहूरी रास्ते हैं वो सारे अख्तियार करेंगे। लेकिन अब इनका हम पीछा नहीं छोड़ेंगे, कम अज़ कम इस रास्ते को उनके लिए महफूज पनाहगाह होने नहीं देंगे। शुक्रिया।